स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 फ्रॉम पेज नंबर 39 ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। फर्स्ट, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बी, 30 ml of 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ठीक है, तो जो आपके पास फर्स्ट केस गिवन है उसमें आपने 4.3 लीटर जो है सोल्यूशन लिया हुआ है। ओके, एंड इसमें 30 ग्राम हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, और आपने इस सोल्यूशन की जो है मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। राइट, हमारे पास यहाँ पे ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट है ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये एज ए सॉल्यूट एक्ट करेगा। राइट, नाउ हियर 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। ओके, आपके पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन गिवन है जिसमें कि 0.5 मोलर H2SO4 प्रेजेंट है। ओके, और उसमें से आपने क्या करना है, 30 ml उठाना है। ओके, और उसको डाइल्यूट करना है टिल 500 ml तक। ओके, तो जब आप इसको 500 ml तक डाइल्यूट करोगे उस टाइम पे कितनी मोलैरिटी आएगी आपने ये फाइंड आउट करना है। राइट, सो मोलैरिटी का पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। सो मोलैरिटी, इसे हम कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by total volume of solution in लीटर। राइट, नाउ हमारे पास जो वॉल्यूम है, अगर मैं फर्स्ट केस देखूं तो उसमें मेरे पास वॉल्यूम गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है, दैट इज 4.3 लीटर। राइट, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सोल्यूट यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ये हमारे पास सॉल्यूट है। राइट, तो इसका जो एक्चुअल मास होगा वो जब आप मोलर मास के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। राइट, तो एक्चुअल मास हमारे पास गिवन है। सो यू कैन राइट एक्चुअल मास ऑफ CONO3 twice 6H2O इक्वल टू 30 ग्राम है। राइट, नाउ मोलर मास जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट मोलर मास of CONO3 twice 6H2O इक्वल टू, सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा। राइट, तो मेरे पास जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है दैट इज 58.7 ग्राम पर मोल प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाद हमारे पास 2 है। सो 2 इंटू ब्रैकेट में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम पर मोल होता है। राइट, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल आता है। राइट, और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम्स प्रेजेंट है तो इंटू 3 हो जाएगा। राइट, नाउ अब हमने वाटर देखना है। ठीक है, सो प्लस 6, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल, 2 एटम है तो इंटू 2 हो जाएगा। प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल आ गया। राइट, नाउ अब आप सभी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। कोबाल्ट का एज इट इज आ गया 58.7 ग्राम पर मोल। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 2 आपने एज इट इज रख लिया। ओके, एंड नाउ
16 into 3, that will be 48, right? So 14 gram per mole plus 48 gram per mole, right? Plus now 1 into 2 2 हो गया, ठीक है. 2 plus 16 हमारे पास 18 आ जाएगा. सो 18 ग्राम पर मोल आ गया, राइट. नाउ अब हमने 14 प्लस 48 करना है, तो 14 प्लस 48 62 हो जाएगा. सो 58.7 ग्राम पर मोल प्लस 62 इंटू 2, ठीक है. या फिर आप इसको एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिख लो. 14 प्लस 48 62 ग्राम पर मोल आ गया, राइट. प्लस 6 इंटू 18 ग्राम पर मोल, 58.7 ग्राम पर मोल प्लस 2 इंटू 62 124 ग्राम पर मोल आ गया. 6 इंटू 18 108 ग्राम पर मोल बन गया. 58.7 124 एंड 108, जब इन तीनों को आपने ऐड किया तो योर आंसर इज 290.7 ग्राम पर मोल. अब आपके पास मोलर मास आ गया है, आप नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हो. सो नंबर ऑफ मोल्स को हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो सॉल्यूट के फाइंड आउट कर रहे हैं. सो आप इसके सबस्क्रिप्ट लिख सकते हो, CONO3 ट्वाइस 6H2O, मतलब कि आप कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हो. तो इसको हम एक्चुअल मास देखेंगे, इसका 30 ग्राम आ गया, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास इज 290.7 ग्राम पर मोल. ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया. अब डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा, राइट. सो 30 डिवाइडेड बाय 290.7, दैट विल बी 0.1032 मोल. मतलब कि हमारे पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.1032 मोल. नाउ मोलैरिटी देखेंगे. मोलैरिटी का फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 0.1032 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 4.3 लीटर थी, राइट. सो जब आपने 0.1032 मोल को 4.3 लीटर के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज मोलैरिटी इक्वल टू 0.024 मोल लीटर इनवर्स, राइट. नाउ ये जो हमारे पास मोल लीटर इनवर्स है, इसको हम मोलर भी लिखते हैं. सो m इक्वल टू 0.024 मोलर. ये हमारे पास मोलर जो है मोलैरिटी के यूनिट है, राइट. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट था 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूट करना है 500 ml तक, राइट. और इस टाइम पे आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. ओके, तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे. M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है. अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम 1 गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम 1 दैट इज 30 ml है, ओके. और वॉल्यूम 2 मतलब कि जब आपने डाइल्यूशन कर दी तो उस टाइम पे हमारे पास जो वॉल्यूम आनी चाहिए वो 500 ml है. तो फर्स्ट टाइम पे जो हमारे पास मोलैरिटी 1 है, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन, दैट इज 0.5 मोलर. आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने मोलैरिटी 2 जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो यहाँ पे M1V1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, राइट. तो आप वैल्यूज पुट कर दोगे. सो M1 इज 0.5 मोलर
V1 30 ml इक्वल टू M2 फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है, और V2 दैट इज 500 ml, ठीक है। M2 आप एक साइड रख लोगे और ये 500 ml जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 0.5 मोलर इंटू 30 ml डिवाइडेड बाय 500 ml आ गया, राइट। ml के साथ ml कैंसिल कर दिया, ये 0 एक इसके साथ कैंसिल कर दिया, ओके। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 5/10 हम ले सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे यूनिट्स मोलर आ गए इंटू 3 एंड दिस इज 50 ऑलरेडी, सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, राइट। सो इट इज 3/100, सो M2 इक्वल टू 3/100 मोलर आ गया, राइट। सो 3/100 दैट मीन्स M2 की वैल्यू 0.03 मोलर आ रही है, ओके।